हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है पुराणों के पन्नों में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के एक श्लोक में, जहां पर मार्कंडेय ऋषि जी ने राजा व्रज को है ना ये बात बताई है। और उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है। तो बता रहे हैं, विद्या काम दुदाधेनु विद्या चक्षुरुन्नतमम् विद्या दानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। वो कहते हैं विद्या काम दुधाधेनु, यानी कि संसार में जो एजुकेशन है वो भी आध्यात्मिक एजुकेशन यानी कि वैदिक एजुकेशन, ये कामधेनु के समान। आपको संसार में कुछ ना आता हो, केवल आध्यात्मिक ज्ञान हो, फिर भी आप संसार के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े राजनेता आध्यात्मिक गुरुओं को अपना टीचर बनाते और उनसे शिक्षा लेते हैं। पहले जमाने में भी राजा गुरु की शरणागत होता था। एक बार एक व्यक्ति था जो पढ़ लिख करके आया था और बड़ा पढ़ा लिखा, बोला मैं गांव में सबसे बड़े आदमी की सेवा करूंगा। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने स्नातक की डिग्री ली है, ग्रेजुएशन किया है, मैं जाऊंगा सेवा करूंगा मुखिया जी की, क्योंकि सबसे बड़े गांव में वही है। तो मुखिया जी की सेवा करने लगा। तो थोड़े दिनों बाद देखता है कि मुखिया जी जो हैं वो जाते हैं कर चुकाने के लिए, टैक्स देने के लिए तहसीलदार को। तो उन्होंने कहा, अरे जब मुखिया जी तहसीलदार को प्रणाम करते हैं तो मैं मुखिया की क्यों करूंगा, तहसीलदार की करूंगा। तो तहसीलदार की सेवा करने लगा। तहसीलदार को देखा एक दिन की वो जाता है और जाकर के राजा के पास, राज्य के राजा के पास जाकर के प्रणाम करके उनको कर चुकाता है। तो उन्होंने कहा, अरे मैं फिर तहसीलदार की क्यों करूंगा, मैं तो फिर राजा की करूंगा। तो राजा की सेवा करने लगा। लेकिन एक दिन देखा रात में राजा अपने गुरुदेव के पास जाता है। तो फिर उन्होंने देखा कि गुरुदेव के पास जाकर के मुकुट रख देता है, रात के समय घोड़े पे बैठकर जाता है और प्रणाम करता है और कहता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा राज्य अच्छे से चल सके। तो इसने देखा कि राजा भी किसी की शरणागत है, तो इसने भगवान के इस भक्त गुरुदेव को शरणागति कर दी और देखा कि जो गुरुदेव हैं वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो इसने गुरुदेव के साथ साथ कृष्ण भक्ति भी प्रारंभ कर दी। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मेटीरियल नॉलेज जो है, अगर खाली भौतिक संसार का ज्ञान है, हमारे पास डिग्रीज हैं, सो कॉल्ड मेटीरियल डिग्री, जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, सीए, जितनी भी हैं, बीकॉम, ये सारी जितनी भी डिग्रीज हैं, इनके साथ अगर आध्यात्मिक डिग्री ना हो, आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, तो जीवन बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ये सारी डिग्री स्ट्रेस देती है, एंजाइटी देती है, दुख देती है। बड़े बड़े स्कूल में आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में सुसाइड कर रहे हैं। अगर आध्यात्मिक ज्ञान होता तो ये सुसाइड से बच सकते। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्ट्रेस यानी कि चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों है आज भौतिक जगत में? क्योंकि भौतिक ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, एडवांस स्टडीज, 8वीं क्लास का बच्चा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला जाता है। तो फिर क्या चीज है जो व्यक्ति को दुख दे रही है? मिसिंग लिंक है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दोनों होते तो आता आनंद, डिसीजन मेकिंग, करेक्टिव मेजर्स, राइट डिसीजंस, सही समय पर सही इलाज किया जा सकता है अपने दिमाग का। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मिसिंग लिंक। लोग सोचते हैं, अरे आध्यात्मिक तो पंडित जी के लिए, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ी है। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं हैं स्पिरिचुअल नॉलेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज। ये बताया गया है, विद्या कामधेनु दुधा। जिस तरह से कामधेनु गाय सब कुछ प्रदान कर सकती है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खाली दूध नहीं देती है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान खाली पूजा करने, आरती करने के लिए नहीं है, जीवन को दिशा दिखाने के लिए भी जरूरी है। दूसरा कहा, विद्या चक्षुर न उत्तमम। विद्या जो है ना, आध्यात्मिक विद्या, ये सबसे बढ़िया चश्मा है, आंखें हैं। ये आ जाए किसी के पास, सही दिशा मिलती है। आप रात के अंधेरे में जा रहे हो, लेकिन वहां पर आपके पास कार में हेडलाइट ना हो तो क्या होगा? आप भटक जाएंगे। ऐसे ही जीवन में लोग भटक जाते हैं, अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं, अकेले कमरों में रहते हैं और विदेशों में जा रहे हैं, विदेश में जाकर अकेले अकेले हैं, बड़ा ही लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, डिप्रेशंस आ रहे हैं, डायरेक्शंस नहीं है।
क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान दिशा निर्देशन करता है, सबसे सुंदर नेत्र प्रदान करता है, और फिर नेत्र आने के बाद नेतृत्व कर सकता है वो व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति लीडर बन सकता है समाज का। और कहते हैं विद्या दानात परम दानम, विद्या दान सबसे बड़ा दान है। आप देखिए, इसीलिए इस्कॉन जो सोसाइटी है ये लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है। 5 साल के बच्चे के लिए गोपाल फन स्कूल, 10 साल के लेकर के 25 साल तक के बच्चे के लिए इस्कॉन यूथ फोरम, स्त्री के लिए, कन्या के लिए इस्कॉन गर्ल फोरम, बड़ों के लिए कांग्रीगेशन प्रीचिंग प्रोग्राम आश्रय भक्ति वृक्षा, बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ वैष्णव संघ। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक, बुजुर्ग तक सबको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो इस्कॉन लोग बोलते हैं मंदिर, इस्कॉन मंदिर नहीं है, इस्कॉन एजुकेशनल सेंटर, जहां पर गीता भागवत पुराणों का ज्ञान संसार को दिया जाए। तो ये समझिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है, ये सबसे बड़ा दान है। चाहे आप किसी गरीब को कितना खिला दें, चाहे कितने हॉस्पिटल में दे दें, हम उसके विरोधी नहीं है, वो करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दान किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर देना। ये शास्त्र में आ रहा, विद्या दानात परम दानम न भूतम न भविष्यति, इससे बड़ा दान न हुआ है न होगा। किसी को गीता पकड़ा देना, बर्थडे पर जाओ किसी को गीता दे दो, स्कूल के बच्चे को गीता दे दो, उसकी लाइफ टाइम के लिए उसको एक ऐसी दिशा मिल जाएगी, आप कहेंगे वाह। जब मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में लाकर के गीता दी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, मेरे कॉलेज में भी उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे कॉलेज पूरा हो जाने के बाद जब मैंने उसको पढ़ा, उसने मेरे जीवन में एक राइट डायरेक्शन दिया, जिससे मेरा जीवन खुद बदला। और मैंने फिर उस कार्य को आज अनेक हजारों लोगों को, लाखों लोगों को समझा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भगवत गीता मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा मेरे पास है। तो आपका कर्तव्य अपने बच्चों को दे, अपने नेबर्स को दे, और आप देखेंगे उनको लाइफ में स्ट्रगल बंद हो गया, लाइफ में उनको सुख संपत्ति आनंद का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से इस ज्ञान को लेते रहिए। इस रेडियो द्वारका के माध्यम से हम दे रहे हैं, पुराणों के पन्नों के माध्यम से। पहले हमने गीता वीकली किया, अभी हम पुराणों के पन्ने और श्रीमद् भागवत प्रवाह, ये सभी कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि संसार के लोग घर बैठे इस आध्यात्मिक ज्ञान को ले सकें। हरे कृष्ण।